हम इंसान देखने में सभी जैसे लगते हैं। ऐसा भी होता है कि कई भाई-बहन की शक्ल बिल्कुल तकरीबन तकरीबन मिलती होती है। हम देख के बता सकते हैं कि ये कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है। क्या उनके गुण एक जैसे होते हैं? नहीं। क्या उनकी जो अचीवमेंट्स होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, एक जैसी होती है? नहीं। क्या एक स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे एक जैसे अचीवर होते हैं? नहीं होते हैं। हर इंसान में अलग-अलग गुण होते हैं, ये तो बात माना है। लेकिन कई इतनी विभिन्नताएँ भी पाई जाती हैं, जो कि एक सिचुएशन में रहने वाले इंसानों में नहीं होनी चाहिए। एक घर में रहने वाले बच्चों में नहीं होनी चाहिए या एक जगह, एक संस्कार से पलने वाले बच्चों में, इंसानों में, व्यक्तियों में नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? कहते हैं ना, "जिन ढूँढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ।" यानी जो करता है वही हासिल कर पाता है, उसी को ही उसका रिजल्ट मिलता है। कर्म की थ्योरी कहती है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं, कष्ट है तो कारण है। कारण है तो उसका निवारण हो सकता है। निवारण की विधि होती है और विधि सीखी जा सकती है। यानी ऐसे बहुत सारी विधियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, अगर हम उनका पालन करते हैं तो हमारी अचीवमेंट बेहतर हो सकती है। ये 2 प्रकार की बातों में या 2 प्रकार की अवस्थाओं में ये चीज़ें लागू होती हैं। जब कोई समस्या होती है, तो उसको निपटने में, उसको सुलझाने में, उससे बाहर निकलने में बड़े आराम से बगैर कष्ट के जा सके, ऐसी विधि है। या कुछ विधियाँ ऐसी कि बहुत सारे कष्टों को आने से पहले ही टाल सकें, अपने आप को एम्पावर कर सकें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखते हैं कि अनेकों प्रकार से लोग इस पर बातें समझाते हैं और उनका असर भी होता है। उन्हीं में से एक चीज़ है हिप्नोसिस। और जब हम कहते हैं इंसान अपने आप में कंप्लीट होता है, यानी हर इंसान में वो सारे गुण होते हैं कि वो अपना देखभाल कर सके, अपनी शक्तियों का विकास कर सके, अपनी सिचुएशन को फेस कर सके, हर इंसान में गुण होते हैं। तो हम उस वक़्त सेल्फ हिप्नोसिस की बातें भी कर रहे होते हैं। यानी वो टेक्निक्स जो हम खुद यूज़ कर सकें। आज मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहूँगा इस किताब का। आप देख रहे हैं द माइट ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस। ये हमारी अभी लेटेस्ट बुक है जो कि पिछले महीने ही रिलीज़ हुई है। यानी अप्रैल में ये रिलीज़ हुई है। द माइट ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस। अमेज़न और बहुत जगह ये मिलती है। इस किताब के अंदर हमने ये कोशिश की है कि सारी बातों को इतनी सरलता से दिया जाए कि एक लेमैन भी अगर पढ़ता है तो वो सीख सके। पहला तो भ्रम यही दूर हो कि हिप्नोसिस क्या है, क्या नहीं है? हमारा मन कैसे काम करता है? माइंड प्रोग्रामिंग होती क्या है? माइंड प्रोग्रामिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? डूज़ एंड डोंट्स क्या-क्या होते हैं? नेसेसरी बातें क्या-क्या जो करनी चाहिए? कौन-सी बात, कौन-सा स्टेप ज़्यादा करने से ज़्यादा असर होता है? ये सारी बातें इस किताब में दी गई हैं। इस किताब में कुल मिला के 17 चैप्टर्स हैं। काफ़ी सारे चैप्टर लगते हैं। ये 200 पेज के आसपास की किताब है। तो 200 पेज के अंदर 17 चैप्टर यानी अनेकों प्रकार की चीज़ों को इसके अंदर हाइलाइट किया गया है। जैसे हम कहें कि हमने सेल्फ हिप्नोसिस सीखना है, तो हमारे अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए, क्या-क्या हमारी अंदर वो स्किल होना चाहिए ताकि हम सेल्फ हिप्नोसिस और बेहतर सीख सकें। मान लें हम कहते हैं कि ध्यान लगाने की क्षमता हो या कल्पना करने की क्षमता हो या विश्राम करने की क्षमता हो, कंसंट्रेशन की क्षमता हो। इस प्रकार की अनेकों 3-4 बातें हैं जो हम कहते हैं और इनको करने के लिए अनेकों टेक्निक्स हैं जो एक ही गुण को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। जैसे फोकस अटेंशन को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है? उसके लिए क्या-क्या चीज़ें तो हमें करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमारा फोकस अटेंशन ईज़ी हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। ऐसे ही रिलैक्सेशन के बारे में है, कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? यानी ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिप्नोसिस के अंदर माइंड प्रोग्राम करते वक़्त चाहिए होती हैं। यानी एक-एक
का अलग अलग चैप्टर देकर हमें समझाने की कोशिश की है। इसके अंदर 11 टेक्निक्स हैं सेल्फ हिप्नोसिस की, जो कि बहुत सरल है। उनमें एक दो टेक्निक ऐसी भी हैं जो हम दूसरे की मदद से भी उसको सीख सकते हैं, लेकिन अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भी सीख सकते हैं। बिल्कुल सरल से सरल टेक्निक्स के बारे में हम इसमें बहुत साइंटिफिकली उसको समझाया है कि किस वक्त क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और क्या एक्टिविटीज हैं जो छोड़ देनी चाहिए। तो इन 17 चैप्टरों के अंदर इस प्रकार की अनेकों बातें मिलेंगी और खासतौर पे टेक्निक्स तो है ही है बहुत सारी, क्योंकि कोई टेक्निक किसी व्यक्ति को ज़्यादा आसान लगती है, कोई किसी को लगती है, इसलिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स इसके अंदर दी है और बहुत सारे इश्यूज के बारे में जिक्र किया गया है। हमें दिक्कतें होती हैं, किसी को कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है, किसी को अपनी चिंता में काबू करने में या उसको हटाने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की अनेक ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो कि हमें कष्ट देती रहती हैं। उनको हम सेल्फ हिप्नोसिस से कैसे ठीक कर सकते हैं? एक लंबी चौड़ी लिस्ट और हर एक का लैंग्वेज पैटर्न कि क्या बोलना चाहिए, क्या क्या स्टेप होना चाहिए, वो इसमें डिटेल से दिया गया है। ये एक ऐसा किताब है जो कि सेल्फ हिप्नोसिस पे एक कंप्लीट बुक है, बिल्कुल कंप्लीट बुक है, जो कि अगर कोई प्रैक्टिशनर है तो उसकी नो हाउ लेवल को और ज़्यादा बढ़ाएगी, उसमें इजाफा करेगी, उसको बेहतर करेगी। अगर कोई ट्रेनर है तो उसमें ट्रेनिंग के लिए उसका जो भंडार है वो उसमें भर जाएगा। कोई लेमन है तो शुरुआत से इसको समझने में, एक एक चीज को ग्रहण करने में भी बहुत आराम से इसको यूज कर पाएगा। तो ये किताब अंग्रेजी के अंदर है, लेकिन अंग्रेजी इतना सरल है कि जिसे मामूली भाषा अंग्रेजी भी आती है वो उसे आसानी से समझ सकता है। अगर इसके संदर्भ में आपने कोई भी बात पूछनी है या कोई ऐसी बुक आप चाहते हैं कि तैयार की जाए जो शायद मार्केट में नहीं है या कठिन रूप में है, जो कि लिखनी चाहिए, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। हम भरसक कोशिश करेंगे कि उनमें से जो हम कर सकते हैं डेफिनेटली करके उसे पेश जरूर करेंगे। आपके आइडियाज हैं वो ही हमें इंस्पायर करते हैं, उसी से ही हमें सूझबूझ मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, आवश्यकताएं क्या क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।